हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किंग ज़ेनजान ने अपनी स्टिक से बहुत ही बुरी तरीके से किंग आई के साथियों को ठो डाला था। साथ में वो तो यहाँ पे किंग आई को भी नहीं छोड़ते हैं। वो बेचारा किंग ज़ेनजान से तो पिटता ही है, साथ में उनके डिसाइबल लियो फैंग से भी पिटता है, जहाँ पे लियो फैंग अपनी सीधे ही स्टारशिप से उसके ऊपर अटैक करके उसे घायल कर देता है और किंग ज़ेनजान उसे पकड़ के और बुरी तरीके से धो करके उसके खूबसूरत से चेहरे को मार के सुझा देते हैं। वहीं पे किंग आई गुस्से में लियो फैंग की ओर देखते हुए कहता है कि लियो फैंग, तू अपने अर्थ को बचा नहीं सकता है, क्योंकि मैंने अपने स्लेव को ऑलरेडी तेरे अर्थ पे भेज दिया है और उसके पास इमॉर्टल क्रिस्टल है। अगर वो इमॉर्टल क्रिस्टल एक बार ब्लास्ट हो जाए तो तेरे अर्थ का नामो निशान मिट जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और प्लीज़, आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लियो फैंग को दिखाया जाता है, जो कि किंग आई की बात को सुन करके एकदम घबरा चुका था। उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसका अर्थ यहाँ पे तबाह ना हो जाए, और लियो फैंग खुद जा करके अपने अर्थ को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो इस समय मार्स के बेहद करीब था। वहीं पे वो क्रिस्टल ब्लास्ट हो चुका था और लियो फैंग को वो एनर्जी नज़र आ रही होती है। मगर तभी किंग ज़ेनजान वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए आई किंग से कहते हैं कि बेवकूफ़ आई किंग, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझदार हो और प्लानिंग करना सिर्फ तुम्हें आता है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इस पूरी ही दुनिया में कोई नहीं होगा। और तुम शायद यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के बारे में नहीं जानते हो। ये कहते ही वो वहाँ पे एक वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का टेलीपोर्टेशन एरे को समन कर लेते हैं और सीधा ही किंग आई से कहते हैं कि बेवकूफ़, यहाँ पे मेरी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के स्पाइस को पहले ही पता चल चुका था कि तुमने अपने स्पाई को अपने पीछे अर्थ को तबाह करने के लिए भेज दिया है, और उसके इमॉर्टल क्रिस्टल के बारे में भी हमें पता चल गया था। वहीं पे किंग आई अपने सामने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की रीइंफोर्समेंट टीम को देख के दंग हो चुका था, और तभी वो गुस्से में किंग ज़ेनजान से कहता है कि तुमने इस मार्स प्लैनेट पे किंगडम ऑफ गॉड के कोऑर्डिनेट को हाइड किया था, जिससे तुमने यहाँ पे अपनी रीइंफोर्समेंट टीम को समन कर लिया है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है लॉन्ग यू किंग की, जो कि आते के साथ किंग आई के टेप को उठा करके सीधा ही उसके पास फेंक देती हैं। और तभी वो लियो फैंग से कहती हैं कि लियो फैंग, तुम परेशान ना हो, हम लोग नाइन स्वॉर्ड लॉर्ड के ऑर्डर के अनुसार तुम्हें बचाने के लिए आ गए हैं, और यहाँ पे किंग आई ने तुम्हारे ऊपर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वहीं पे लियो फैंग अपने सामने नाइन स्वॉर्ड लॉर्ड की मास्टर डेविड रीइंफोर्समेंट टीम को देख के दंग होता है, और वो कहता है कि ये सब के सब सोल्जर डायलन के कितना पावरफुल हैं। वहीं पे किंग ज़ेनजान किंग लॉन्ग यू को देख के उन्हें हेलो बोलते हैं। तभी किंग लॉन्ग यू सीधा ही किंग आई से बोलती हैं कि किंग आई, तुमने यहाँ पे हमारे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के मेंबर के प्लैनेट पे अटैक करके बहुत बड़ी गलती की है, और यहाँ पे तुमने इन सबको मारने की कोशिश की है, इसलिए हम तुम्हें अरेस्ट करते हैं। मगर तभी किंग आई पागलों की तरह अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है और अपने ब्लड मार्क को एक्टिवेट कर देता है। जैसे ही किंग लॉन्ग यू की आर्मी उसके करीब पहुंचती, सब के सब एक ही जगह पे फ्रीज हो जाते हैं। और तभी किंग आई हंसते हुए कहता है कि तुम बेवकूफ़ों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पे मुझे पकड़ सकते हो? ये कहते ही वो अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, और तभी वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है, जो कि आते के साथ किंग लॉन्ग यू की आर्मी के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा करके उन सबको एक ही जगह पे फ्रीज करके रख देता है। उसका और इतना खतरनाक होता है कि सब के सब दंग हो चुके थे। तभी हम देखते हैं कि किंग आई के सारे जख्म वहाँ पे भर चुके थे। तभी वो कहता है कि फादर, फाइनली आप आ गए हैं। तभी लियो फैंग भी आसमान में देखता है। तभी किंग आई कहता है कि फादर, ये देखे ना, नाइन स्वॉर्ड लॉर्ड ने मुझे पकड़ने के लिए भेजा है अपनी पूरी आर्मी को।
ये सुन करके उसका फादर फायर इरेजन भड़क जाता है और अपनी पावर को बढ़ा करके चारों ही तरफ अपनी फायर को फैला देता है। वे लियो फैंग अपने सामने फायर इरेजन को देख करके कहता है कि अगर ये चाहें तो अपनी आग से मेरे प्लैनेट को जला करके राख में बदल सकते हैं सिर्फ चंद सेकंड्स में। और रही बात इनके पावर की, तो इन्होंने अपने जाइंट एक्स अरीना में ना जाने कितने मर्क्यूअस इमॉर्टल्स को हराया है और ये डायरेक्टली क्राउन किंग कहलाने लगे थे और कुछ साल के बाद ये बन चुके थे वेनरेबल यूनिवर्स लॉर्ड। और ये सब कुछ बीते हुए कुछ 100,000 ईयर्स में हुआ है। और तभी वो सब के सब और यहाँ तक कि लियो फैंग जो कि वर्चुअल फॉर्म में था, वो और डायलन अपनी शिप से बाहर आकर के अपने सामने फायर इरेजन वेनरेबल को ग्रीट कर रहे होते हैं। तभी फायर इरेजन सीधा ही किंग लॉन्ग यू से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों मेरे बेटे को पकड़ने के लिए आई हो। ये बात सुन करके किंग लॉन्ग यू कहती हैं कि यहाँ पे आपके बेटे किंग आई ने हमारे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के कोर मेंबर लियो फैंग और उसके प्लैनेट के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है और उसे जान से मारने की भी कोशिश की है। इसका पूरा ही सबूत हमारे पास है और मैंने लॉर्ड नाइन सॉर्ड के ऑर्डर के अनुसार यहाँ पे हमें किंग आई को पकड़ के लेके जाना होगा और इसे उम्र कैद की सज़ा सुनानी होगी। ये सुनकर के फायर इरेजन भड़क जाता और कहता है कि लॉन्ग यू किंग, आखिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारा नाइन सॉर्ड लॉर्ड मेरे बेटे को यहाँ पे सज़ा सुना सकता है। ये सुनकर के किंग आई की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वहीं पे फायर इरेजन अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से आसपास के जितने भी डिसेबल्स होते हैं वो सब के सब अपने घुटनों के बल आ जाते हैं। और यहाँ तक कि किंग लॉन्ग यू को भी तकलीफ हो रही होती है उस वेनरेबल फायर इरेजन के ग्रेविटी प्रेशर से। मगर यहाँ पे तो लियो फैंग आराम से खड़ा होता है और तभी लियो फैंग अपने मन में कहता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको वेनरेबल फायर इरेजन की ग्रेविटी प्रेशर से जूझना पड़ रहा है, मगर मैं इतने आराम से कैसे खड़ा हो सकता हूँ। मैं तो सिर्फ एक डोमेन मास्टर हूँ, मगर मुझे यहाँ पे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि किंग लॉन्ग यू भी इससे सफ़र कर रही हैं। बेचारा लियो फैंग एकदम कंफ्यूज था। तभी हम किंग आई को देखते हैं जो कि अपने दुश्मनों की हालत को देख करके खुश हो रहा होता है। तभी किंग आई के फादर फायर इरेजन अपनी फायर पावर को अपने अंदर फिर से एब्जॉर्ब करने लगते हैं, जहाँ पे पूरा एटमॉस्फियर फिर से शांत हो जाता है और वो सीधा ही किंग लॉन्ग यू से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ कुछ भी बोलने से पहले एक बार देख लेना चाहिए कि तुम इस समय वेनरेबल लॉर्ड के सामने खड़ी हो। अगली बार से इसका तुम ध्यान रखना। तभी किंग लॉन्ग यू ग्रीट करते हुए कहती हैं सीनियर, मैं इसका ध्यान रखूंगी। और तभी फायर इरेजन लॉर्ड की नज़र लियो फैंग के ऊपर पड़ जाती है। वो तुरंत ही लियो फैंग के करीब आकर के कहते हैं कि क्या तुम ही लियो फैंग हो, मिल्की वे गैलेक्सी के लॉर्ड। यहाँ पे इतना पोलाइट वे में फायर इरेजन ने क्वेश्चन किया था, जिसे सुन कर के किंग लॉन्ग यू किंग ज़ेनचान वो दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर इस बंदे को क्या हो गया है। और लियो फैंग से यहाँ पे इस तरीके से बात करता हुआ फायर इरेजन को देख करके जितनी भी किंग लॉन्ग यू की आर्मी होती है वो सब के सब कह रहे होते हैं कि अभी तक तो ये बंदा हम सब पे भड़का हुआ था, यहाँ तक कि हमारे नाइन सॉर्ड लॉर्ड का नाम सुन करके भी ये शांत नहीं हुआ। आखिर ये लियो फैंग से इतनी मोहब्बत से बात क्यों कर रहा है। तभी लियो फैंग उसे ग्रीट करता है, जहाँ पे फायर इरेजन उससे कहता है कि लियो फैंग, मैंने अपने बेटे को भेजा था कि वो तुमसे बात करके यहाँ पे तुम्हारे अर्थ का सौदा कर सके, मगर मैं देख पाया हूँ कि उसने बहुत बड़ी गलती और पूरा रायता फैला दिया है। मगर फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने अर्थ को बेचना चाहोगे। अपने फादर को इस तरीके से बात करता हुआ सुन करके किंग आई कहता है, फादर आप यहाँ पे इससे इतने पोलाइट वे में बात क्यों कर रहे हैं। मगर तभी उसके फादर अपने वाला प्रेशर को रिलीज करके उससे पीछे ढकेल देते हैं और वो कहते हैं कि लियो फैंग, यहाँ पे मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। अपने बेटे डीमन कैंडल किंग आई ने यहाँ पे जो भी गलतियाँ की हैं प्लीज़ उसे माफ़ कर देना।
तो आखिर तुम्हारा फैसला क्या है? ये सुन कर के किंग आई एकदम शॉक्ड होते हुए कहता है कि जब फादर यहाँ पे गुस्सा होते हैं तभी वो मेरा पूरा नाम लेते हैं, डीमन कैंडल किंग आई। आखिर ये मुझसे इतना ज़्यादा गुस्सा कैसे हो सकते हैं? वो वहीं पे खड़ा होकर के कांपने लगता है और चुपचाप अपने फादर की ओर देखते हुए कहता है कि लगता है कि आज मेरी खैर नहीं है। वहीं पे लियो फैंग फायर इरेजन के सामने खड़ा होता है और वो तुरंत ही उन्हें ग्रीट करके कहता है कि सीनियर प्लीज़, मैं अब जो बोलने वाला हूँ उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। मैं आपसे अर्थ का सौदा नहीं कर सकता हूँ। ये सुन करके किंग आई के होश उड़ जाते हैं। तभी लियो फैंग कहता है कि अर्थ मेरा होम टाउन है और मैं वहीं पे पैदा हुआ हूँ। इनफैक्ट अर्थ सिर्फ मेरा नहीं है, वहाँ पे रहने वाले हर किसी का है, इसलिए मैं उसे आपको नहीं बेच सकता हूँ। ये सुनकर के किंग आई हंसते हुए कहता है कि बहुत सही, मेरे फादर को तो ना सुनना पसंद ही नहीं है। लियो फैंग, तूने तो अपनी मौत को खुद से ही दावत दे दिया है। वहीं पे लियो फैंग ने यहाँ पे फायर इरेजन वेनरेबल लॉर्ड को जो ना बोला था उनके मुंह पे ही, ये सुनकर के लॉन्ग यू की पूरी आर्मी एकदम दंग होके कहते हैं कि आखिर लियो फैंग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? क्या उसे यहाँ पे ज़रा सा भी खौफ नहीं है कि फायर वेनरेबल उसकी चिथड़े उड़ा सकते हैं सिर्फ एक चुटकी में? मगर तभी फायर वेनरेबल एकदम शांत होकर के लियो फैंग से कहते हैं कि लियो फैंग, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारा होम टाउन है और ये तुम्हारा पर्सनल डिसीज़न है, इसलिए मैं तुम्हारे डिसीज़न की इज्जत करता हूँ। अगर तुम इसे नहीं बेचना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मगर फ्यूचर में अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। ये सुनकर के सबके होश उड़ चुके थे, सब अपना बाल नोचने लगते हैं कि आखिर एक फायर वेनरेबल छोटे से डोमेन स्टार लेवल के कल्टीवेटर से इतनी अच्छे से बात कैसे कर रहे हैं। ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो किंग आई को होती है, उसका तो मुंह ही लटक चुका होता है। मगर इसे तो असली झटका अब लगता है जब वहाँ पे फायर इरेजन लियो फैंग से कहते हैं कि लियो फैंग, जैसा कि मेरे बेटे ने तुम्हारे प्लैनेट पे अटैक करके तुम्हारे लोगों को घायल किया है, इसलिए वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी इसे सज़ा नहीं देगी। ये मेरा बेटा है और इसे मैंने भेजा था, इसलिए इस गधे को मैं सज़ा दूंगा। इसे अब लगभग 1000 साल के लिए 9 स्टार डोमेन प्रिजन के अंदर कैद किया जाता है। ये कहने के साथ वो वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। ये सुनकर के किंग आई की तो हालत ख़राब हो जाती है। वो लियो फैंग से कहता है कि लियो फैंग, यहाँ पे तो तुम्हारे अर्थ के सारे ही लोग तुम्हें मिल चुके हैं और तुम इस बाजी को भी जीत चुके हो, मगर 1000 साल बहुत ही कम वक्त है मेरे लिए। मैं वापस आऊँगा और मैं फिर बताऊंगा कि असली तबाही क्या होती है। उस तबाही के लिए लियो फैंग तुम तैयार रहना। ये कहने के साथ वो अपनी आँख में गुस्सा लिए वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे लियो फैंग और उसकी पूरी टीम उसे चाहता हुआ देख रही होती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किंग लॉन्ग यू तुरंत लियो फैंग के पास आती हैं और उसे कहती हैं कि लियो फैंग, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, इसलिए मेरे साथ चलो। मगर तभी लियो फैंग यहाँ पे कुछ जवाब दे पाता। लियो फैंग को देख करके किंग लॉन्ग यू की आर्मी जो कि आपस में यही कह रहे होते हैं कि आखिर लियो फैंग ने फायर वेनरेबल के सामने कैसे ना बोल दिया। लियो फैंग सिर्फ डोमेन मास्टर लेवल का कल्टीवेटर है, मगर देखो ना, फायर वेनरेबल ने लियो फैंग को कुछ नहीं बोला। सच में लियो फैंग जीनियस है, जो कि मिलियंस ईयर्स में सिर्फ एक लौता पैदा होता है। शायद इसी वजह से उन्होंने लियो फैंग को छोड़ दिया हो। मगर तभी किंग लॉन्ग यू वहाँ भड़क जाती हैं, जिसके लिए वो लोग शांत हो जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो फैंग की शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किंग लॉन्ग यू लियो फैंग से कहती हैं कि मैं यहाँ पे 9 स्वॉर्ड लॉर्ड के बिहाफ पे तुमसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। हमारी इंटेलिजेंसी ने पता लगाया है कि अर्थ के ऊपर कई सारे लोग नज़र गड़ाए बैठे हुए हैं, वो सब के सब कॉस्मिक वेनरेबल लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। तो लियो फैंग, आखिर अर्थ में ऐसा क्या है? लियो फैंग कहता है कि सीनियर, मुझे तो इसके बारे में अभी पता चल रहा है, मैं खुद नहीं जानता हूँ कि आखिर मेरे अर्थ पे क्या है। तभी किंग लॉन्ग यू कहती हैं कि लियो फैंग, 9 स्वॉर्ड लॉर्ड ने ये कहा है मुझसे कि तुम कोई भी फैसला अर्थ का नहीं लोगे। अब तुम्हारे अर्थ का फैसला सब कुछ वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी लेगी, इसलिए
तुम थोड़ा सतर्क रहना और कोई भी इशू होता है हमें तुरंत ही इन्फॉर्म करना क्योंकि ये समस्या कोई नॉर्मल नहीं है। ये कहने के साथ वो वहाँ से चली जाती हैं। वहीं पे लियो फैंग अपनी स्पेसशिप के बाहर आकर के अपने अर्थ को देख रहा होता है। तभी किंग सेन जान आते हैं और उसे सहलाते हुए कहते हैं कि बेटा तुम परेशान ना हो, हमारी वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी और नाइन सॉल्ट लॉर्ड तुम्हारे अर्थ का ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे। और जब तक हमें पता नहीं चल जाता है कि आखिर अर्थ में ऐसा क्या है जिसके लिए कॉस्मिक वेनरेबल्स तक परेशान है अर्थ को हासिल करने के लिए, और जब तक इस बात का हमें पता नहीं चल जाता है तब तक हम लोग तुम पर ख़ास ध्यान रखेंगे। ये कहने के साथ वो लियो फैंग से कहते हैं कि अब मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। ये कहने के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी लियो फैंग तुरंत ही अपने फर्स्ट और सेकंड ब्रदर मैसेज भेजता है कि ब्रदर्स आप लोग जल्दी से आकर के अर्थ पे मुझसे मिलें। अर्थ पे बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है जिसके बारे में मुझे भी बिल्कुल नहीं पता है। प्लीज़ जल्द से जल्द वापस आएं। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और लगातार मेरी वीडियो को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।